लक्ष्मी स्वरूपा प्रथम भार्या भगवान में अनन्य प्रेम करती हैं और इतनी विनम्र हैं, इतनी विनम्र हैं कि भगवान को कभी कभी लगता है कि यह इतनी विनम्र कैसे हो सकती है। इतनी शीलता कि कभी क्रोध आने का नाम ही नहीं है, कभी क्रोध तो इसके मुख पर देखा ही नहीं। आज भगवान के मन में आया है कि यह रुक्मिणी कभी क्रोध नहीं करती, मैं चाहे कुछ भी कहूं, आज अवश्य मैं कोई ना कोई ऐसा कार्य करूंगा जिससे रुक्मिणी को क्रोध आए, और क्रोध में यह कैसी लगती है मैं उसे देखूंगा। भगवान ने मन ही मन यह विचार कर लिया। आज घर में प्रवेश किया, रुक्मिणी मैया आई हैं, भगवान कुछ नहीं बोले। आते ही रुक्मिणी ने आदर सत्कार किया। भगवान ने बड़ी गंभीर मुख मुद्रा बना ली कि जैसे अवश्य ही कोई विशेष विषय है। बड़ी गंभीर मुद्रा बना रखी है। रुक्मिणी ने पहले ऐसे कभी देखा नहीं था। आते ही सीधा प्रश्न किया कि देवी, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? कि तुम एक राजा की पुत्री मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति से क्यों विवाह किया? भगवान देखिए यह बात कब कह रहे हैं, जब 10 पुत्र हो चुके हैं, एक पुत्री हो चुकी है, तब यह बात कह रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान यह बात रुक्मिणी मैया को तब कह रहे हैं जब 10 पुत्र हो चुके हैं, एक पुत्री हो चुकी। आप स्वयं सोचिए, विवाह के इतने वर्ष बाद यदि पति कहे तो कैसा लगे। रुक्मिणी मैया ने सोचा कि आज अवश्य ही कोई ना कोई बात है, क्योंकि अत्यंत सरल है रुक्मिणी, भगवान के भाव को नहीं जान पाई। भगवान ने पूछा कि रुक्मिणी, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? एक इतने बड़े राजा के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा था, तुम राजा की पुत्री, मुझ जैसे जिसके माता पिता कुल खानदान का कुछ नहीं पता, जो चोरी करता है, ग्वाला है, जिसके जन्म कुल का कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है। तुम कितनी गुणी हो, कितनी विनम्र हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दुर्गुण ही दुर्गुण है, माखन चुरा लेता है, चीरे चुरा लेता है, तुमने ऐसे व्यक्ति से विवाह क्यों किया? और यदि तुम्हें अब भी पछतावा हो रहा है तो हे देवी, तुम चाहो तो तुम अब भी मुझे छोड़कर जा सकती हो। रुक्मिणी मैया के मन में आया, अवश्य ही आज मुझसे कोई ना कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आज क्या बात है, ऐसा मेरा क्या अपराध है? भगवान ने एक नहीं सुनी, कहा नहीं नहीं देवी, बस मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं फिर भी कह रहा हूं तुम्हारे, अगर तुम्हारे हृदय में अगर कोई पछतावा है तो तुम जा सकती हो। जब भगवान ने बार बार ऐसा कहा तो रुक्मिणी मैया मूर्छित होकर गिर गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप बनाया और गिरने से रुक्मिणी को रोका, थामा, पर्यंक पर लेटाया है, जल से मूर्छा हटाई है और कहा, हे देवी, इतने वर्ष हो गए तुम मेरे साथ रह रही हो, तुम्हें आज तक मेरे स्वभाव का पता नहीं लगा? अरे मैं तो तुमसे केवल विनोद कर रहा था, मैं तो देखना चाहता था बस कि तुम क्रोध में लगती कैसी हो, मेरा अन्य कोई भाव नहीं था। रुक्मिणी की जान में जान आई, लेकिन रुक्मिणी मैया ने सारी बात सुनकर अब भगवान को उत्तर भी दिया। कहा, प्रभु चाहे आप मजाक ही कर रहे थे, विनोद ही कर रहे थे, लेकिन कहा आपने सब कुछ सच, आपने बिल्कुल सच कहा। अब भगवान ने कहा, देवी पहले तो मैं मजाक कर रहा था, उपहास कर रहा था, लगता है अब तुम विनोद कर रही हो।
कहा नहीं प्रभु, मैं कोई विनोद नहीं कर रही। तो भगवान ने कहा, मैंने कहा मुझ में कोई गुण नहीं है। कहा प्रभु, सत्व रज तम, इनसे परे जो परमात्मा है वह तो गुणों से व्यतिरिक्त है, इन गुणों से परे है, उसमें क्या गुण हो सकता है? आप तो गुणातीत हो। भगवान ने कहा, मैंने कहा था कुल खानदान माता पिता का कुछ पता ही नहीं। रुक्मिणी मैया फिर बोली कि प्रभु, जो सारे संसार का स्वामी है, सारे संसार का पिता है, उसका पिता कौन जान सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा था। भगवान ने कहा, हां देवी। तीसरी बात कही कि मैंने तो कहा था मैं चोरी करता हूं। कहा प्रभु, यह भी सही कहा था। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के जीव के पापों को आप चुराने वाले हैं, तो इसमें गलत क्या है? यह भी आपने बिल्कुल सही कहा था। रुक्मिणी की बातें और तर्क सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, देवी अगर मैं ऐसा विनोद नहीं करता तो मुझे तो तुम्हारे इस ज्ञान का पता ही नहीं लगता, तुम कितनी विदुषी हो। कभी कभी आदमी गृहिणी को, पत्नी को अंडर एस्टिमेट कर लेता है, लेकिन जब उसके ज्ञान का पता लगता है तब जानता है कि भैया ऐसी बात नहीं है, केवल मैं ही समझदार नहीं हूं, यह तो मुझसे भी अधिक विदुषी है। भगवान शुकदेव कह रहे हैं कि हे राजन, एक गृहस्थ के जीवन में सबसे बड़ा यही सुख है कि जब व्यक्ति बाहर से कार्य करके आए तो उसकी भार्या, उसकी पत्नी मुख पर स्मित लेकर उसकी शुश्रूषा करे, आते ही मुस्कुराकर स्मित लेकर उसका स्वागत करे, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेधिना, यन्मर्नीयते याम प्रिययाभिरुभामिनी। उसका सारा श्रम परिश्रम सब कुछ शांत हो जाता है। तो भगवान का यह सुंदर जीवन, रुक्मिणी ने एक एक बात का जवाब दिया। भगवान ने अपने विषय में कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे माता पिता का पता नहीं है, मैं तो चोरी करता हूं, सारे कुचक्र मैंने किए हैं, डरपोक हूं, न जाने क्या क्या कहा था। भगवान ने यह भी कहा था डरपोक हूं। तो रुक्मिणी मैया ने इस बात का भी क्या उत्तर दिया था? कहा प्रभु, यह भी बिल्कुल सही कहा कि वह आदमी डरपोक ही होगा जो अपने भक्त के हृदय में जाकर छुपकर बैठ जाता है। कि आपको प्रथम दिन भी मैंने दृष्टांत सुनाया था कि गोपी के हृदय में भगवान कैसे कैद होकर बैठ गए थे। तो भगवान अपने भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो मानो कोई डरपोक आदमी बैठा हो, ऐसा स्वभाव हो जाता है। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, जब भक्त की भक्ति चरम पर आ जाती है तो भगवान उसके हृदय में एक डरपोक की तरह, एक कैदी की तरह बैठ जाते हैं। बड़ा ही सुंदर यहां पर संवाद हुआ, दोनों बड़े प्रसन्न हैं। और देखिए भगवान का जीवन, संपूर्ण जीवन में क्या क्या नहीं हुआ, कितना संघर्ष था भगवान के जीवन में। जन्म लिया, जन्म लेते ही जब वसुदेव जी महाराज चले हैं तो मार्ग में कैसे कैसे झंझावत तूफान आ गए। नंद बाबा के यहां पहुंचे, 6 दिन के हुए कि पूतना मारने को आ गई, कभी शक्तासुर आ गया, कभी तृणावृत आ गया, कितने राक्षस आए। और राक्षस तो राक्षस छोड़िए, देवताओं ने भी तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी इंद्र आ गया, कभी ब्रह्मा जी सताने आ गए। लेकिन भगवान का जीवन कैसा है? वास्तव में अगर मानवीय दृष्टिकोण में देखें तो गोविंद का संघर्षशील जीवन हमें जीना सिखाता है। हम हर छोटी से छोटी बात पर भगवान को उपालंब देने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने इतना पुण्य किया, ये किया, वो किया।
मेरे साथ ही ऐसा क्यों? छोटी सी कोई दुर्घटना हो, हमारी श्रद्धा 1 मिनट में, 1 निमेष में खंडित हो जाती है। अगर जीवन में थोड़ा सा भी संघर्ष आ जाए, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि जन्म लिया है तो संघर्ष तो आएंगे ही। कि बिजलियां कड़कती हैं ऊंची मीनारों पर, आफतें आती हैं ईश्वर के प्यारों पर। आफतें तो जीवन लिया है तो इसी प्रकार से आएंगे ही, लेकिन इनसे दूर भागना नहीं है, डरना नहीं है। कथा सारे यही कहता है भैया, कथा श्रवण करके भी, भगवान की भक्ति करके भी अगर चिंता मन में रही तो फिर भक्ति का क्या लाभ होगा? अपनी भक्ति को बढ़ाइए, चिंता तो अपने आप चली ही जाएगी। जैसे भगवान सूर्य का उदय होने पर ओस स्वयं चली जाती है। इसे इस बात से समझिए कि आपके घर के पास बहुत से दुर्गुणी रहते हैं, लेकिन एक सज्जन आ जाए या एक कोई, आज की भाषा में कहें, कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई पुलिस का अधिकारी आ जाए, उन चोरों को, उन दुष्टों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप भाग जाएंगे। तो भक्ति भी एक ऐसा ही साधन है। सब कुछ छूट गया भगवान से, माता पिता छूट गए, गोपियां छूट गई, और राधा जो भगवान का हृदय है, उस राधा को भी भगवान को छोड़ना पड़ा। अनन्य प्रेम जिस राधा से किया कि जो राधा भगवान के बिना रह ही नहीं सकती, उस राधा को भी भगवान को छोड़ना पड़ा था। संत रसिक बड़े ही सुंदर भाव गाते हैं।